मैंने बाहर दरवाजे के पास अपने पड़ोसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा, लेकिन मैं शांत रही और अपना काम करती रही। तभी अचानक एक मास्क पहना हुआ किलर आया और उसने मेरे पड़ोसी को बेरहमी से मार दिया। हर बार जब वह चाकू से वार करता तो पड़ोसी का शरीर जोर से दरवाजे से टकरा जाता। इतना शोर होने के बाद भी मैंने मुड़कर नहीं देखा। किलर थोड़ा हैरान हो गया। उसने गुस्से में अपना हाथ कस लिया और ग्लास पर कई बार जोर से मारा, लेकिन मैंने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने जल्दी से लाश को हटाया, दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर आ गया। उधर मैं अभी भी लिखने में लगी हुई थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक किलर हथियार लेकर मेरे पीछे खड़ा है। उसी समय मेरे बेस्ट फ्रेंड की वीडियो कॉल आ गई और उसी कॉल ने मेरी जान बचा ली। असल में मैं एक डेफ म्यूट लड़की हूँ और मैं लोगों से साइन लैंग्वेज से बात करती हूँ। इसी वजह से मुझे अपने पड़ोसी की मदद के लिए पुकार सुनाई नहीं दी थी, लेकिन किलर अब मुझे अपना अगला शिकार बना चुका था। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी तब उसने आराम से मेरा फोन उठा लिया। कॉल खत्म होने के बाद मैं अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए उठी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कई कमरे देखे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि मेरी बिल्ली वापस आ सके। उसके बाद मैं अपना लैपटॉप लेकर फिर से काम करने लगी। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैसेज भेजने वाला मेरा अपना फोन था। जब मैंने मैसेज खोला तो मैं चौंक गई। उसमें मेरी कई तस्वीरें थीं जो चोरी छिपे ली गई थी। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ किलर मेरा फोन हाथ में लेकर खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने जल्दी से दौड़कर दरवाजा लॉक कर दिया और एक बड़ी मुसीबत से बच गई। लेकिन किलर बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने एक क्रॉसबो उठाया और घर में आने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। मेरे पास फोन नहीं था, इसीलिए मैंने अपने कंप्यूटर से पुलिस को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन किलर ने पहले ही यह सोच लिया था। उसने बिजली का बॉक्स खराब कर दिया और मेरी मदद बुलाने की कोशिश खत्म हो गई। फिर उसने चाकू से ग्लास पर एक निशान बना दिया, जैसे वह बता रहा हो कि आज रात मैं नहीं बचूंगी। इसके बाद वह बाहर गया और मेरी कार के टायर भी फोड़ दिए ताकि मैं कहीं जा ना सकूं। मुझे लगा कि अब मैं इस घर में फंस गई हूँ। कोई और रास्ता न देखकर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और ग्लास पर कुछ लाइनें लिखी। फिर टॉर्च की रोशनी से उसे पढ़ने के लिए बुलाया। ग्लास पर लिखा था, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं वादा करती हूँ कि आज रात की बात किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी हैरानी की बात यह थी कि मैसेज पढ़ने के बाद किलर खड़ा हुआ और उसने मेरे सामने ही अपना मास्क उतार दिया। सब जानते हैं कि जब कोई किलर अपना चेहरा दिखा देता है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन किलर जल्दी में अंदर नहीं आ रहा था। वह अंदर आने की जल्दी में नहीं था। वह बस इंतजार कर रहा था मेरे हौसले के टूटने का, ताकि उसका यह खतरनाक खेल और मजेदार बन सके।